नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, EM एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम प्रतिशत का टॉपिक लेके चल रहे हैं और इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है और आपने देख ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों देख लीजिए। और दोस्तों, हम संख्या पद्धति की हमने कंप्लीट SD यादव की वीडियो कंपाइल करके बना के भेज दी है, आपने देख ली होगी। दोस्त, वीडियो जब तक नहीं देखोगे आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं हो सकता, आपको देखना पड़ेगा। उन लूटखोरों से बचो जो YouTube पर 10-20 क्वेश्चन करा के और आपको कोर्स खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज एजुकेशन को बेचते चले जा रहे हैं, उनसे बचिए दोस्तों। आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट मैं दे रहा हूँ, आपसे कोई पैसा नहीं लेना है, 1 रुपया भी नहीं आपसे लूँगा मैं। बस केवल आपसे उम्मीद रखता हूँ कि लाइक कमेंट शेयर कर दें, बस इतनी सी उम्मीद। मैं आपसे कोई कोर्स खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहा। और वो 4-6 क्वेश्चन से किसी ने किसी का सिलेक्शन नहीं दिलवा पाया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको सारे प्रकार के सवाल करा के चल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है इसको देखेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो घोटाला का मतलब ये मन सोचना कि कम कर दिया, घोटाला का मतलब होता है कि प्रॉफिट करना, ठीक है। अब कोई वस्तु 100 थी और 10% का घोटाला कर दिया तो 110 उसे पड़ गई ना, और फिर उसने 10% का बेचते समय भी घोटाला कर दिया तो फिर 110 हो गया, है ना। अब हमें यहाँ पर 100 रहने देना है, 2 जीरो ख़त्म कर लेने हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर 100 रह गया और यहाँ पर 11 का 11 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 121। अब ये देख लीजिए कि लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है हमारा, तो आपका हो गया 21% का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आसानी से कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर उसका 10% घटाया गया, तो वेतन में क्या चेंजिंग आई। तो ऐसी कंडीशन में समान में बढ़ाने घटाने की बात हो तो पहली बात तो हमेशा कमी ही आती है, ठीक है। अब कितनी कमी आई वो आप यहाँ देख लें। 10% की कमी आई, पहले 10 कमी और 10 वृद्धि यानी 110, और यहाँ पर आप 100 है ना। अब क्या करो, 2 जीरो यहाँ पर इधर काट दोगे तो यहाँ पर केवल 100 रखना है, चाहे वृद्धि गुणा में चाहे इधर रख लो चाहे उधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 और 99। अब ये देखिए 100 से 99 रह गया, यानी कितने परसेंट की कमी आई, 1% की कमी। और माइनस को हटा के 1% की कमी दिखा देते हैं, ठीक है। ये दिखाना या ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 23। इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर उस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो दोस्तों देखेंगे हम, मान लो कोई संख्या 100 है, अगर आपने इसमें 20% की कमी कर दी तो कितनी रह जाएगी, 80 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। फिर अगर मान लो दूसरी, फिर हमने 100 वही संख्या आती है, फिर उसमें हम 20% की वृद्धि कर देते हैं तो 120 हो जाएगी। अब 2 जीरो से 2 जीरो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा हर हालत में। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 100, क्योंकि हम संख्या 100 मान के चल रहे हैं तो 100 छोड़ना पड़ेगा। 12 का 8 में गुणा करोगे तो 12 8 96। अब ये देख लीजिए पहले कमी कितने की आई है, तो आप कहोगे कि सर 4% की कमी आ गई, और 4% पे जो कमी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20। 4 पे कितनी दे रखी है, 20। अब दोस्तों आप क्या करोगे, 4 से काटना चाहो तो इसे काट दो, तो 1% कर सकते थे हम, तो 1% पे कितना हो गया, 5, 4 5 20। तो इसको 100% बना देना है, क्योंकि हम 100 ही मान के चलते हैं, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो कितनी हो जाएगी संख्या, तो हमारी हो जाएगी कितना, मूल संख्या 500 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 24। इसमें क्या कहा गया, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं, मान लो हमने 100 संख्या मानी, पहले 20% इसको बढ़ाया गया तो कितना कह दोगे आप, 120। उसके बाद में हमने फिर 100 माना, फिर उसको 20% घटाया गया तो कितना कहेंगे, 80। अब 2 जीरो तो 2 जीरो ख़त्म होने ही होने हैं इधर से, अब यहाँ केवल 100 छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ हम कहेंगे 12 8 96। अब यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, तो कितने की कमी आ रही है, 4% की कमी आ रही है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 माइनस का मतलब कमी होता है, 4% की कमी ऑप्शन ए
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया गया तदुपरांत उसके वेतन में 25% को बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में कितना नया वेतन हुआ। तो ये कह रहा है, तो दोस्तों देखते हैं हम, मान लो 100 था पहले और इसमें 25% कम कर दिया तो कितना रह गया 75। फिर मान लो अगली बार भी 100% ही हो गया, फिर उसमें हमने 25% फिर बढ़ा दिया तो कितना हो गया 125। अब इसको 100 को 25 से काटोगे 4 बार और इसे 25 से काट दोगे 3 बार, 25 3 75। अब 4 का भाग दे दो, 100 ही छोड़ना है ना इधर, तो हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 375। ठीक है, 375, 125 दिया 375 बटे 4। अब आपको इसमें डिवाइड कर लेना है, 4 नाम 36, 4 12 पॉइंट, 4 7 28 और 4 5 20, इतनी परसेंट। अब ये देख लो कमी तो आ ही रही है, कितनी कमी आ रही है, तो कमी आ रही है 6.25% की कमी। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 6.25% की कमी। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 25। इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु का दाम P% बढ़ा है। क्या वस्तु आपको पता है, नहीं मालूम, तो X मान लीजिए। P% बढ़ाया गया यानी 100 + P% बढ़ाया गया, क्योंकि नीचे 100 था पहले, तब उसको बढ़ा करके 100 + P कर दिया गया। ठीक है, फिर उसे P% कम किया गया तो 100 - के P% बटे तो 100 रहेगा ही रहेगा, और तब जा कर के मूल दाम 1 रुपया है। तो मूल दाम ज्ञात करने के लिए ये सब ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ऊपर 100 का गुणा 100 में हो जाएगा, उस साइड में पहुंचेगा और ये बटे में आ जाएगा। तो ये बटे में आ जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस का P का स्क्वायर। अब दोस्तों देखो आपका आंसर आ गया, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और यहाँ ये 10,000 हो जाएगा और ये माइनस के P हो जाएगा, P स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपको सी दिख रहा है। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 27। इसमें क्या कह रहा है, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति 25% की कमी कर दी जाती है, तो इससे कुल X% की कमी होती, तो X का मान कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वैसे बताया था मैंने, यही है हमारा आंसर। तो फिर भी देख लो, कोई बात नहीं। 25% की वृद्धि यानी 125, फिर 25% की कमी करें तो 75। अब 25 से इसको काटे तो 4 बार कट जाएगा, और 25 को इससे काटे तो 3 बार कट जाएगा। अब हम यहाँ पर 100 छोड़ना है, 4 जो इधर है ना उसको नीचे रखना है, इधर डिवाइड कर दो 4 में, और इसका गुणा करोगे तो 375 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करोगे दोस्तों तो 9 चौक 36, 9 3 27, पॉइंट 4 7 28, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसमें अगर देखें तो कितना बच रहा है, 6.25% की कमी आ रही है, और इस कमी को 6 सही 1/4% कह सकते हैं, और इसको फ्रैक्शन में करें तो 6 चौक 24 1 25/4 कह सकते हैं। तो 25/4% यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले वृद्धि कर लेते तब आगे पढ़ेंगे। पहले 20% की वृद्धि की गई और पुनः 20% की वृद्धि की गई। लो साहब, 2 जीरो ख़त्म कर लो पहले, ये इधर 100 छोड़ दिया, इधर कहेंगे 12 12 144। अब इसमें कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि देख ले, इंक्रीज हमारा कितना हो गया है, तो वृद्धि हुई है 44 की। ठीक है, अब मूल संख्या कितनी मानी हमने, 100, क्योंकि ये कह रहा है प्रारंभिक संख्या द्वितीय संख्या प्रतिशत कम किया जाए ताकि वे प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, और टोटल हमारे पास जो बढ़ी हुई संख्या कितनी है 144, तो यहाँ पर रख दो 144। अब इसे काट पीट कर सकते हो, 4 से ये 11 बार कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 6 24, फिर 4 से ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, और 4 से ये 4 नाम 36 बार कट जाएगा। तो इसका गुणा कर लें, 11 5 55 हासिल 5 11 22 और 5 27, इतना बटे 9। अब डिवाइड करें तो हम कहेंगे 9 3 27
पे 0, इतना परसेंट। 30 सही 5/9%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ये है आपका। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 29। इसमें क्या करा, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, फिर उसमें R% की कमी की गई यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया। देखो अभी सवाल कराया था मैंने, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा, वहाँ पर P दिया था, यहाँ पर R दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। इसमें क्या कह रहा है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का 20% बढ़ाया गया, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी की गई। करदाता खर्च में कितने % की कमी वृद्धि हुई? तो कमी होगी, 4% की कमी हो जाएगी। देखते हैं, पहले 20% बढ़ाया गया तो 120, फिर 20% की कमी की गई तो 80। अब 2 0 से 2 0 ये लुढ़का दो तो यहाँ से बचेगा 100, और ये 12 × 96। कितने % की कमी आ रही है? 4% की कमी आ रही कि नहीं आ रही है? 4% की कमी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 31। इसमें क्या कह रहा है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। इसका भी 4% की कमी आ जाएगी, तो आप कर सकते हो। ठीक है, कमी वृद्धि की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी इसका भी 4% की कम, ये 20% की वृद्धि, 20% की, इसका भी 4% की कमी हो जाएगी। कितने % की कमी होगी? 4% की कमी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है सवाल नंबर 33 में, एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई, फिर एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। अब तो कितने % की वृद्धि हुई? तो देखिए पहले 100 था, इसमें 25% की वृद्धि की गई तो 125, फिर 100 था, फिर इसमें 10% की वृद्धि की गई तो 110। अब आप 1 0 से तो 0 काट लीजिए, 5 से 2 बार और 5 से ये 25 बार। ठीक है, अब 2 से और डिवाइड रखना है, तो अब आपको क्या करना है, ये इसका गुणा कर लो। 11 × 5 = 55, हासिल 5, और 11 × 5 = 11 दूनी 22 और 5 = 27 और बटे 2 डिवाइड कर दो। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, पॉइंट 2 × 5 = 10। तो यहाँ देख लो कितना बढ़ रहा है, तो आप ये कहोगे 37.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 34। इसमें क्या कहा गया है, यदि एक घन की प्रत्येक शराब 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो केवल क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो केवल हम लंबाई चौड़ाई ले लेंगे, क्योंकि एरिया बराबर होता है हाइट और लेंथ। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट होती है एरिया, है ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो हमें यहाँ पर केवल क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे, बस 2 बार बढ़ा लेंगे। अगर वॉल्यूम पूछता है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा तो हम 3 बार ले लेते, बस 3 भुजाओं को ले लेते। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 आपको खत्म कर देना है। ठीक है भाई दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको केवल 2 बार लेना है समान संख्या को। ये यहाँ पर 100 रह जाएगा और ये 15 225 हो जाएगा। 225 कितना बढ़ रहा है? 125 बढ़ रहा है, ये 2 है, तो 125% वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 35 में क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30%, 20% की वृद्धि की गई। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई की बात होती है केवल, तो 30 की वृद्धि की 130 और उधर 20% की वृद्धि की गई है तो 120। देखो इसी तरह से कर रहे हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ना। 2 0 खत्म कर दे, यहाँ पर 100, अब 12 13 का गुणा करें तो 156 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 56% की वृद्धि है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 36। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में तो 125% बढ़ जाएगा। देखिए भाई, जब क्षेत्रफल की बात होती है तो ये 150 फिर लंबाई में हो गई, अब चौड़ाई में कर दो 150। क्षेत्र पूछा है तो देखो भाई ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 100 रह गया और ये हो गया 15 225,
तो कितने की वृद्धि हो रही है? 125, 125% बढ़ जाएगा भाई क्षेत्रफल उसका। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। 37 इसमें क्या करा, एक आयत की लंबाई में 12%, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल कितने % की वृद्धि होगी? तो कर सकते हो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से। लंबाई में 12% की वृद्धि कर देंगे तो 112 हो जाएगा, और चौड़ाई में हम वृद्धि कर देंगे 10% की तो 110 हो जाएगा। इसे काट पीट कर देंगे, ठीक है, 10 से पॉइंट लगा देंगे ना। चलिए तो गुणा कर लो, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 1 11 2 13, हासिल 1 11 1 11, 11 1 12, पॉइंट्स लगा देंगे तो इतना, यानी एक 10 पॉइंट बचाता है तो ये आ जाएगा। तो वृद्धि कितनी दिख रही है आपको? 23.2 की वृद्धि है ना, तो 23.2% की वृद्धि दिख रही है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है 38, इसमें क्या करा, यदि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी? क्षेत्रफल की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% की कमी कर देगी तो 50 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर 50 की कमी कर दी तो फिर 50 ही रह जाएगा, तो 2 जीरो खत्म कर दो, खत्म कर दिया, अभी हो गया 55 25, तो सीधा सीधा 75% की कमी आ रही है। कितने की कमी हो रही है? 75% की कमी आ रही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है 39, यदि एक घन का प्रत्येक से 50% बढ़ा दिया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, घन बेशक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात क्षेत्रफल की हो रही है। तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि 150 बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा, ऐसे इधर 150 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इधर 100 बचेगा और इधर 15 का गुणा 15 में कर देंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक, कितने की वृद्धि आ रही है? 125% की वृद्धि हो रही है, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर ये है, एक घन के किनारा तो उसके क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? वही सवाल रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी 50% की वृद्धि हो गई और ऐसे ही यहाँ पे भी 50% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा? 150, 2 जीरो खत्म कर दीजिए 150 में से। ठीक है, तो ये 100 और 15 का 15 में गुणा करो तो 225, और डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा? 125% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे सवाल, आसानी से कई सवाल हैं, आपको मौखिक रिपीट बार पे हो रहे हैं तो मौखिक याद हो गए होंगे। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।